नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने एनालॉजी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, सेकंड पढ़ा था। तो आज दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स आए थे कि एनालॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करवाएं। तो दोस्तों आपके सामने मैं लेके आया हूं एनालॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जो दोस्तों कुछ एडवांस लेवल है, जो अभी एनटीपीसी की जो रेलवे की एग्जाम हुई है उसके अंदर कुछ देखने को मिले थे। बाकी और भी एग्जाम है, अभी जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी देखने को अपने को मिले थे ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज अपन उसी तरीके के क्वेश्चन कुछ एडवांस लेवल के करेंगे, लेकिन उससे पहले शर्त यह है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपन एनालॉजी के पार्ट 3 के अंदर और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन के आंसर अपन करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको किस तरीके से उनसे निपटा जा सकता है। तो दोस्तों अपन चलते हैं पार्ट 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरीके से दोस्तों हेल एक स्तनपाई जानवर है, उस तरीके से दोस्तों कछुआ भी एक उभयचर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। दोस्तों आपको यानी कि आंसर एक बार अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, कुछ भी उनके अंदर समांतर दो चीजें मिले। यदि दोस्तों हेल की यानी कि एक पहचान है वो स्तनपाई होता है, उसी तरह कछुआ है दोस्तों वो एक उभयचर है। तो दोस्तों अपने को इसका राइट आंसर ए कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको मात्र यानी कि 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। जिस तरीके से दोस्तों प्रभुत्व है उसका अधिपत्य से संबंधित है, उस तरीके से स्वतंत्रता का दोस्तों स्वायत्तता से संबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 के लिए दोस्तों मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर दें। जिस तरीके से दोस्तों धन है, जिसका दोस्तों जिसने कमेंट के अंदर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने दोस्तों कमेंट के अंदर इसका आंसर सी दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपने अभी सी दिया है, उसका राइट आंसर है, उसका आंसर बिल्कुल राइट है। जिसने सी ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है। जिस तरीके से दोस्तों धन का दुरुपयोग होता है, जिस तरीके से दोस्तों धन का दुरुपयोग होता है, उसी तरीके से देखो दोस्तों लेखक है वो साहित्य की चोरी करता है, साहित्य की चोरी कर सकता है, वो अशुद्धि नहीं होगा। इसका जो बी ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों वो अशुद्धि नहीं होगा। यदि अपन धन का दुरुपयोग करते हैं दोस्तों, धन का दुरुपयोग से संबंध है, उसी तरीके से दोस्तों लेखन है उसका भी दोस्तों यानी कि साहित्य की चोरी से संबंधित है। जो जिसका आंसर दोस्तों ऑप्शन के अंदर बी आ रहा है उसका दोस्तों आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस तरीके से दोस्तों पुस्तक है वो सेल्फ है, जो दोस्तों पुस्तक है उसको रखने के स्टैंड को अपन सेल्फ बोलते हैं, उसी तरीके से दोस्तों जो कपड़े हैं उसको रखने का स्टैंड कबर्ड होता है, कबर्ड। उसी तरीके से दोस्तों अपन कबर्ड के अंदर कपड़े रखते हैं। नहीं, जिसका आंसर ए आ रहा है हैंगर, वो गलत है दोस्तों। कबर्ड आती है दोस्तों अलमीरा के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों अपन कपड़े रखते हैं। हैंगर की सहायता से दोस्तों अपन कपड़े ओनली टकाते हैं, हैंगर की सहायता से अपन कपड़े टका सकते हैं। बाकी हैंगर आता है वो किसी भी चीज का हैंगर हो सकता है दोस्तों। यहां एक वॉश बेसिन है उसके ऊपर हैंगर लगा हुआ है, उसके ऊपर दोस्तों एक टाउल है वो टका हुआ है, वो हैंगर, वो उस चीज हैंगर किसी भी चीज का हो सकता है दोस्तों। हैंगर तो एक दोस्तों किसी भी सामान को टकाने के लिए एक हैंगर सहायता के लिए कहा जाता है। बाथरूम में भी होता है हैंगर। जी हाँ, आप मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। बाथरूम में भी हैंगर होता है क्योंकि वहां कपड़े अपन टका सकते हैं। बाकी कपड़े रखने का, पुस्तक दोस्तों अपन कहीं भी रख सकते हैं, बैग भी होता है, लेकिन पुस्तक को सुव्यवस्थित तरीके से रखने का जो स्टैंड होता है, पुस्तक कहां रखी जाए वो सेल्फ में होती है, उसी तरीके से कपड़े कबर्ड के अंदर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो दोस्तों मां का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का। देखो दोस्तों मां होती है उसका एक वैसा ही संबंध है जिस तरीके से पेड़ का है। मां का दोस्तों संबंध है वो एक अपनी संतान से होता है,
उसी तरीके से दोस्तों पेड़ का जो संबंध है वो किससे होगा? पेड़ का संबंध दोस्तों मां है, मां के अपन बच्चे हैं, मां के अपन बच्चे हैं। तो दोस्तों आपको यह पता लग गया कि अपन भी दोस्तों मां के तरह बच्चे हैं, मां के बच्चे हैं। तो दोस्तों पेड़ है, पेड़ के यदि पेड़ छोटा होता है तो अपन को पौधा कह सकते हैं क्या? उसे हम पौधा कह सकते हैं क्या दोस्तों? यदि पेड़ छोटा होता है उसे हम पौधा कह देते हैं, वो बड़ा रूप ले लेते हैं, उसके बाद अपन उसको पेड़ के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों पौधा है जो दोस्तों जिस तरीके से मां का संतान के साथ संबंध है, उसी तरीके से दोस्तों पेड़ का है वो पौधा के साथ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर आना चाहिए, तब तो आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, उसका दोस्तों कुछ तथ्य है। यदि आप इसका आंसर 10 सेकंड से ज्यादा दे रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा जो एनालॉजी का पार्ट 1 है और एनालॉजी का पार्ट 2 है वो आपको दोस्तों वीडियो के अंदर आप जाके यूट्यूब चैनल पे, आपको हमारे चैनल पे दोस्तों मिल जाएगा। एक बार आप वो जरूर देख लें। एक बार जिसने भी हमारा एनालॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि नहीं देखा है तो एक बार आप उनको देख लें। आपको अच्छे से एनालॉजी का कंसेप्ट सहित क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर चीजें दोस्तों उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर पूरी डिटेल्स हैं। एक बार आप वो जरूर देख लें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। दिन का कैलेंडर से है दोस्तों, दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा समय का आपको दे रखा है, दिन, सूर्य, घंटा, घड़ी। 5 सेकंड से ज्यादा दोस्तों आपको टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से देखो दोस्तों दिन का कैलेंडर से संबंधित है, यानी कि कैलेंडर के अंदर दोस्तों अपने को पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन किस तरीके से आता है, कौन सा दिन किस दिन आएगा, कौन सी डेट को किस दिन कौन सा दिन आएगा। आज 15 तारीख है तो आज दोस्तों यानी कि आप मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, सोमवार है, कौन सा दिन है, तो आपको उसी तरीके से दोस्तों देखने के लिए आप कैलेंडर का यूज करते हैं। और दोस्तों समय को देखने के लिए आप घड़ी का यूज करते हैं। तो अपन राइट आंसर इसका डी मान सकते हैं क्या दोस्तों? अपन इसका राइट आंसर डी मान सकते हैं क्या दोस्तों? यदि दोस्तों दिन का विस्तार से अपने को कुछ भी देखना है वो कैलेंडर से है दोस्तों। तो दोस्तों अपने को समय यदि देखना है तो अपन समय कहां पे देखेंगे? घड़ी के अंदर। जो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल उनका गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो बी आंसर दे रहे हैं उनका गलत है। ऑप्शन जो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी घड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं रोज, यदि आप एक बार भी हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब मिलते हैं तो हमारे आपके द्वारा हमें काफी सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम खुद भी काफी मोटिवेट होते हैं। हमारे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते हैं दोस्तों, हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। प्रशिक्षण का जो संबंध टीम, खेलकूद, खिलाड़ी, खेल, इनमें से एक है वही संबंध शिक्षण का विद्यार्थी से। दोस्तों आपको देखना है शिक्षक है उसका विद्यार्थी से संबंधित है, तो प्रशिक्षण का किससे हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों यदि शिक्षक है वो एक विद्यार्थी को तैयार करता है, जो प्रशिक्षक है दोस्तों, जो प्रशिक्षण देने वाला होता है वो दोस्तों किसको तैयार करता है दोस्तों? नहीं, जो आंसर ए दे रहे हैं टीम उनका गलत है दोस्तों। ए आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। जिनका आंसर देखो दोस्तों डी आ रहा है खेल, वो भी गलत है। जो आंसर डी दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं खेल, वो भी गलत है। इसका दोस्तों खिलाड़ी हो जाएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके ऑप्शन यानी कि गलत आ रहे हैं, आपके आंसर गलत आ रहे हैं। आप एक बार देखिए, प्रशिक्षण का जो संबंध खिलाड़ी से है वही संबंध शिक्षक का विद्यार्थी से है। जिस तरीके से दोस्तों प्रशिक्षण करके प्रशिक्षण देके दोस्तों एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, उसी तरीके से दोस्तों शिक्षक के द्वारा भी एक विद्यार्थी को तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम होगा दोस्तों आपका 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आपका 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं होगा। देखो दोस्तों
5 सेकंड भी मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया, इसका आपका 2 सेकंड का ही टाइम होना चाहिए था। 2 सेकंड में पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को दिख जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपका मुझे किसी का भी एक भी कमेंट में आंसर नहीं दिख रहा है। सेब का जो संबंध दोस्तों फल से है, दोस्तों आपको पता है सेब है वो एक फल है, सेब है जो फल है, जो फल का जो संबंध है वो सेब से है। उसी तरीके से दोस्तों गेंद, दोस्तों एक फूल आता है दोस्तों, गेंदे का एक फूल आता है, गेंद, उसको गेंद बोलते हैं दोस्तों। गेंद का एक फूल आता है, तो इसका दोस्तों ये एक फूल है, गेंद एक फूल है, तो इसका दोस्तों संबंध हो जाएगा तन फूल से। जिस तरीके से फल है दोस्तों सेब से संबंध रखता है, उसी तरीके से दोस्तों एक ही गेंदे का फूल है जो वृक्ष है जो फूल का है, तो वो फूल का हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ई, इनमें से ई, ये जो दोस्तों कमेंट दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो उनका आंसर गलत है दोस्तों। देखो दोस्तों पैराग्राफ का जो संबंध वाक्य से है, देखो दोस्तों सभी वाक्य मिलके दोस्तों एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। यदि अपन 100 वाक्य का एक अपने को दिया जाता है पैराग्राफ, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर कई बार अपन ने देखा होगा दोस्तों 10th 9th 11th क्लास के अंदर कि आपको लिमिट दी होती है, एक पैराग्राफ लिखे उसके अंदर आप 100 से 120 वाक्य लिख सकते हैं। तो दोस्तों वाक्य सब मिलके एक पैराग्राफ बनता है। उसी तरीके से दोस्तों जो संबंध वाक्य का है वो दोस्तों किसका संबंध रखता है, देखो दोस्तों अक्षर मिलके वाक्य का निर्माण कर सकते हैं क्या। मैं कहूं राम, तो दोस्तों 2 अक्षर रा प्लस मैं मिलके दोस्तों एक वाक्य का निर्माण किए हैं। उसी तरीके से दोस्तों कई अनेक शब्द मिलके एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर डी। वाक्य के आगे दोस्तों अक्षर इसका राइट डी आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो दोस्तों एमओ। देखो दोस्तों आपको इसके अंदर यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग भी अपना पार्ट क्लियर होना यानी कि एनालॉजी के अंदर महत्वपूर्ण है। अपने को कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, तब भी अपन यानी कि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। देखो दोस्तों MNOP, 2 इसके अंदर दोस्तों बीच के अंदर जो 2 वर्ड हैं अल्फाबेट के 2 वर्ड हैं उनको छोड़ दिया और P दे दिए। उसी तरीके से देखो दोस्तों O है OPQR, इसके अंदर भी देखो दोस्तों 2 वर्ड इसके अंदर छोड़ दिए बीच के अंदर से और देखो दोस्तों R दे दिया। उसी तरीके से दोस्तों B और D का संबंध पूछा है दोस्तों, B और D का। देखो दोस्तों अपन B और D, B C D E, तो दोस्तों अपने को पता है B का स्थान है उसकी जगह दोस्तों E आ जाएगा। और देखो दोस्तों जो E का स्थान है D का, D E F G, 2 वर्ड छोड़ के G आ गया। तो अपने को ऑप्शन के अंदर देखो E और G ऑप्शन के अंदर है क्या, E और G ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, E और G इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों दूध का संबंध मक्खन से है दोस्तों। दूध से अपन मक्खन निकाल सकते हैं, दूध से अपन मक्खन निकाल सकते हैं दोस्तों। दूध का संबंध मक्खन से है। उसी तरीके से दोस्तों आपको देखना है कि दूध से मक्खन का प्रोडक्ट किया जाता है, मक्खन बनता है। उसी तरीके से दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी देखो, लकड़ी से कागज बनता है क्या दोस्तों, लकड़ी से अपन कागज बना सकते हैं क्या दोस्तों। तो प्रोडक्शन हो रहा है किसका, कागज का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों जिस तरीके से दूध है वो मक्खन से संबंध रखता है, उसी तरीके से दोस्तों लकड़ी है वह भी कागज से संबंधित रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि कागज है वो लकड़ी से बनाया जाता है। देखो दोस्तों घोड़ा गाय, देखो दोस्तों जिस तरीके से घोड़ा है उसका गाय से संबंधित है, घोड़ा है वो गाय से संबंधित है दोस्तों। तो आप देखो दोस्तों घोड़ा भी देखो दोस्तों यानी कि एक जानवर है और गाय भी एक जानवर है, घोड़ा भी एक जानवर है और गाय भी जानवर है। तो मंगल और चंद्रमा का कोई संबंध है क्या दोस्तों, नहीं, अपने को कोई संबंध इनके अंदर नहीं दिख रहा है। तो दूध का आइसक्रीम से नहीं, बिल्कुल इसका भी कोई संबंध नहीं है। बर्फ का जल से इसका भी कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ये सब है दोस्तों, दूध है उससे दोस्तों आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है।
मंगल है वो देखो दोस्तों एक प्रकार का ग्रह है, और चंद्रमा भी एक प्रकार का ग्रह है। बर्फ और जल, जल का कोई संबंध नहीं है देखो दोस्तों आपस में, ये एक प्रकार का पानी है दोस्तों। तो देखो दोस्तों आपका गुलाबी और नीला एक ही तरीके के दोस्तों ये दो हैं जो कलर हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये कलर हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो दोस्तों घोड़ा और गाय एक तरीके के जानवर हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि गुलाबी भी एक कलर है और नीला भी एक कलर है, तो इन दोनों के अंदर संबंध मिल रहा है दोस्तों। जिस तरीके से ऑप्शन में आपको दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर, उसी तरीके का संबंध दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, क्योंकि गुलाबी भी एक कलर है और नीला भी एक कलर है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, बाल जो सर के अंदर होते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों बाल है वो सर के अंदर होते हैं, उसी तरीके से देखो दोस्तों दांत हैं वो मुंह में होते हैं क्या दोस्तों? दांत हैं वो मुंह में होते हैं। ये बाल और सर एक यानी कि अपनी बॉडी का पार्ट है, अपने बॉडी का पार्ट है, बाल और सर अपने बॉडी का पार्ट है। उसी तरीके से देखो हाथ और बाहें, इनका कोई संबंध नहीं है। पटरी और सड़क का कोई संबंध दूर दूर तक संबंध नहीं है। चाय और चाय पत्तियां, पर्वत, ढलान, इनका भी देखो दोस्तों कोई संबंध नहीं है। तो अपने को बॉडी का पार्ट देखना है सबसे पहले इसके अंदर, तो अपने को बॉडी का पार्ट मिल रहा है दांत और मुंह है। तो अपने को पता है दोस्तों बाल है वो सर में रहते हैं, उसी तरीके से दोस्तों दांत हैं वह भी मुंह में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों एनालॉजी के पार्ट 3 को, तो आइए एक बार दोस्तों एनालॉजी का पार्ट 1 और आप दोस्तों एनालॉजी का पार्ट 2 एक बार अवश्य निश्चित रूप से आप देख लें। आपके एनालॉजी के दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आपके दोस्तों रेलवे हो, पटवारी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे से दोस्तों वह दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, किसी भी तरीके की एग्जाम हो, आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटेगा यदि आपने हमारा एनालॉजी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देख लिए हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुष का देखो दोस्तों आकाश से संबंधित है। इंद्रधनुष देखो दोस्तों आकाश के अंदर बनता है, जब बारिश होने के पश्चात देखो दोस्तों अपने को 7 रंग दिखाई देते हैं, वही इंद्रधनुष है जो दोस्तों आकाश के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका राइट आंसर आपको लिखना है। तो देखो दोस्तों इंद्रधनुष है वह आकाश से संबंध रखता है, उसी तरीके से प्रतिबिंब पृथ्वी, बाढ़ वर्षा, प्रकाश अंधकार, वर्षा पर्वत। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर सी देखो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी का भी भाई या बहन का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है वो राइट है। जो भी भाई सी, हाँ सी इसका जो आंसर है वो राइट है। मृगतर्षणा देखो दोस्तों अपने को मरुस्थल में देखने को मिलती है। मृगतर्षणा देखो दोस्तों अपने को मरुस्थल में ही देखने को मिलती है, इसलिए इसका सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घर और रसोई। देखो दोस्तों जिस तरीके का घर का संबंध रसोई से है, देखो दोस्तों घर का एक पार्ट है उसके अंदर रसोई है, तो देखो दोस्तों उसी तरीके से पौधा है उसका संबंध किससे होगा? मैं कह सकता हूं कि दोस्तों पत्ती इसका पार्ट यानी कि होगा। देखो दोस्तों अपना एक घर रहता है, घर के अंदर देखो दोस्तों एक रसोई रहती है, टॉयलेट बाथरूम रहते हैं, बाकी रूम रहता है, तो अपने रसोई भी एक घर का पार्ट है। तो देखो दोस्तों पौधा है वो जड़ से किस तरीके का संबंध रखेगा दोस्तों? जड़ तो खुद एक नींव है। यदि अपन देखो दोस्तों अपने को दे रखा होता घर और नींव, घर की नींव होती है दोस्तों मजबूत करने के लिए, तो अपन जड़ को कह सकते हैं दोस्तों। इसका जड़ राइट आंसर फिर हो जाएगा, लेकिन पौधा दे रखा है, पौधा का यानी कि पत्ती है दोस्तों। हाँ सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। घर जिस तरीके से दोस्तों घर के अंदर एक रसोई होती है, उसी तरीके से दोस्तों पौधा है, पौधा यानी कि पूरा आने के बाद दोस्तों पत्ती है उसका पार्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर अभी जो रेलवे की 2021 के अंदर जो एग्जाम लग रही है, अभी भी लग रही है कंटिन्यू, तो देखो दोस्तों उनके अंदर एग्जाम में एनालॉजी से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉजी से संबंधित देखो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। देखो दोस्तों 6
6 और 12, 6 और 12, 6 और 12, 6 का डबल आपको दिख रहा है क्या दोस्तों 12, 6 और 12 में कोई संबंध दिख रहा है क्या? देखो दोस्तों अपन यदि दोस्तों 6 को इंटू करते हैं 2 से तो दोस्तों अपने को 12 बन रहा है, एक संबंध तो ये आ रहा है। और दूसरा संबंध देखो दोस्तों जी, आप मेरे को भी आपको कोई इसके अंदर संबंध नहीं दिख रहा है और आपको भी निश्चित रूप से इनके अंदर इसके अलावा दोस्तों कोई संबंध नहीं दिख रहा होगा। तो देखो दोस्तों आप 12 है, 12 का डबल आप चॉइस कर दीजिए, 12 का डबल यदि चॉइस करते हैं तो दोस्तों एक दूसरे का संबंध बन रहा है क्या? 6 का डबल 12 और 12 का डबल 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कुत्ता है वो स्वानीय है। देखो दोस्तों कुत्ता है वो स्वानीय है, ये क्वेश्चन दोस्तों अपने यानी कि एनालॉजी का जो पार्ट 1 था उसके अंदर भी आया हुआ है। पार्ट 2 में, सॉरी दोस्तों पार्ट 2 के अंदर एनालॉजी के अंदर देखो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी था मैंने। तो देखो दोस्तों आप बताओ यदि आपको याद रहता है देखा हुआ तो आप मुझे बताएं किसका राइट आंसर होगा। कुत्ता का देखो दोस्तों स्वानीय, कुत्ते की एक पहचान होती है वो स्वानीय, वो अद्र निंद्रा में सोता है दोस्तों, आधी नींद लेके। आप बिल्कुल आप चलने की आवाज भी आएगी तो जट कुत्ते की आंखें खुलेंगी दोस्तों, ओहो कोई आया है। उसी तरीके देखो दोस्तों घोड़ा है, घोड़े की एक पहचान है वो सिर्फ दौड़ता है, नहीं परिवहन का काम नहीं करता, वह दौड़ने का काम करता है, परिवहन तो उसको बना दिया गया अपने द्वारा। बाकी घोड़ा है उसकी एक पहचान होती है वो दौड़ लगाना होता है। जी क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 18, जिस तरीके से देखो दोस्तों क्रिकेट है वो बैट से संबंधित रखता है दोस्तों, क्रिकेट है वो बैट से संबंध रखता है, क्रिकेट है जो देखो दोस्तों आपका बैट से संबंध रखता है, क्रिकेट को खेलने के लिए बैट का उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों हॉकी भी खेलने के लिए अपन छड़ी का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों वो एक यानी कि छड़ी नुमा होती है, बैट की तरह ही होती है, लेकिन उसको अपन बैट नहीं बोल सकते, उसको छड़ी बोलते हैं दोस्तों। हॉकी के अंदर अपन जिसको से खेलते हैं उसको अपन छड़ी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 19, कुत्ता भौंकने का काम करता है, कुत्ते की एक पहचान होती है दोस्तों वो भौंकने का काम करती है। तो अब आपको पूछा है कुत्ता यदि भौंकने का काम करता है तो बकरी की क्या पहचान होती है? मिनियाना कह सकते हैं कि दोस्तों अपन बकरी है जो मिनियाने का काम करती है, यदि वो भौंकती तो नहीं है लेकिन मिनियाने का काम करती है, तो अपन कह सकते हैं इसका राइट आंसर देखो दोस्तों बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी। नहीं पुकारती भी नहीं है वो, ऐसे नहीं बोलती श्याम इधर आ मुझे चारा डाल, वो बोलती है मिनियाने का काम करती है दोस्तों। चिल्लाती भी नहीं है देखो दोस्तों, वो आपकी तरह नहीं चिल्लाती है, न वो बच्चे की तरह रहती है दोस्तों, वो सिर्फ मिनियाने का काम करती है। ये ऑप्शन नंबर जो सी दे रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर जो सी दे रहे हैं वो पुकारती नहीं है कि श्याम इधर आ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो दोस्तों आपका जीके भी मैंने आपको बताया था, यानी कि एनालॉजी के पार्ट 1 के अंदर ही आपका जीके भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? देखो दोस्तों जयपुर है क्या? तो देखो दोस्तों उसी तरीके से अपने को असम की राजधानी पूछी गई है, असम की राजधानी पूछी गई है। तो आपको असम की यदि राजधानी पता है तो आप क्वेश्चन तुरंत झट से कर देंगे, लेकिन आपको असम की राजधानी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में वही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप थोड़ा सा इस तरीके से भी देखो दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन, मान लो कि ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपको पूछा गया, तो आपको दोस्तों इसका अपने को इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, एक बार मैं आपको बता दूं डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो दोस्तों डी। लेकिन आपको एग्जाम की तरह का क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है कि आपको असम की राजधानी पता नहीं है, तो आप लगाओ। देखो दोस्तों जयपुर दे रखा है यार, जयपुर तो कैसे होगा? असम से जयपुर का कोई लेना देना है क्या? नहीं होगा। तो अपन ऑप्शन नंबर सी को क्रॉस कर देंगे। मेरा भी देखो दोस्तों एग्जाम में, यानी कि जब मैं एग्जाम में बैठता हूं तो क्वेश्चन कोई मेरे को नहीं आता है, कंफ्यूज होता है, तो बिल्कुल मेरा आंसर देने का यही तरीका होता है और सबसे शॉर्टली यही तरीका है दोस्तों। आप सबसे शॉर्टली दोस्तों यदि आपको नहीं आ रहा है तो ये आपके पास एक दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप आंसर करके आएंगे या छोड़ के आएंगे। तो दोस्तों छोड़ने से अच्छा है कि मैं तो ये कहता हूं कि आंसर आप करके आओ। तो देखो दोस्तों आपका यदि आप असम सी से कोई लेना देना है, जयपुर से नहीं, असम का साफ
सी से जयपुर से कोई भी लेना देना नहीं है, तो अपने के पास अब कंफ्यूज होने की कोई स्थिति नहीं है, 3 ही ऑप्शन बचे हैं। अब गुजरात का ही देखो दोस्तों, असम से कोई लेना देना, अपन कह सकते हैं कि गुजरात का भी कोई असम से लेना देना नहीं है। बेंगलुरु नहीं, बेंगलुरु से भी कोई लेना देना नहीं है। तो अब बचा क्या है, दिसपुर, दिसपुर बचा है। तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर ही होगी। तो देखो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इनके अंदर दिमाग लगाएंगे तो एग्जाम के अंदर भी आप बहुत इजीली इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हाँ आपकी जो हमें क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा लगा। और देखो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट जो आपको आने वाला वीडियो है हमारा, जो भी है आगे टॉपिक रहेगा नेक्स्ट कल, देखो दोस्तों, तो उसका आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन यदि आप दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और देखो दोस्तों, इस तरीके की 100, 200, 150 क्वेश्चन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, वो हमारे दोस्तों यानी कि टीम के पास ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7737072003। और देखो दोस्तों, कल आपका एक, यानी कि आज मैं मंडे को आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कुछ मेरे पास कमेंट्स आए और कुछ बच्चों के मैसेज आए कि नहीं सर आप हमें एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन और करवाएं। तो देखो दोस्तों, मैं आपके सामने आज क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन अब कल अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो आप हमें सजेशन देंगे कि हमारा टॉपिक ये स्टार्ट होना चाहिए, वही टॉपिक हम आपका स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। बाकी पूरा कोर्स करवाएंगे, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे कि हमें इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए, वही टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे। और देखो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक बात कहूंगा, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी सबसे पहले तो आपको क्वेश्चनों का कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं कौन कौन से आपको क्वेश्चन बताने हैं। दूसरा काम हम करते हैं, फिर बाद में हम हमारे ऑपरेटर जी को देते हैं कि इस तरीके की हमारा स्ट्रक्चर बना के दो। हम एडवांस में पहले से आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों आपके शो होता रहता है क्वेश्चन का, नेक्स्ट अपन जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको स्क्रीन पे शो होते रहते हैं, तो आप किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती, आपका इसके अंदर टाइम भी वेस्ट नहीं होता। अपन बटन दबाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ। तो देखो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन है वो हम आपको पहले आपके लिए लाते हैं, और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और देखो दोस्तों, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा यानी कि क्लास को शेयर करें।